चलिए, तो in our today's topic we will cover light emitting diode, and light emitting diode used as a optical fiber source element. सोर्स के साइड जो भी हम ऑप्टिकल फाइबर के जो सिग्नल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, तो इनपुट साइड में जो यूज होता है एलिमेंट वो होता है एलईडी। तो एलईडी इज अ वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपने सबने सुना है इसका नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ लाइट एमिटिंग डायोड। द आउटलाइन ऑफ दिस टॉपिक इज basics of LED, symbol of LED, structure, working of LED, material used of LED and application। तो ये बेसिक जो LEDs हैं जो आपने पढ़ा हुआ है ये वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो LED is a two terminal device, actually a light emitting diode is a comes under the diode family, and diode is a two terminal where one is anode, one is cathode, and one is p-type material, another is made of n-type material. We can combine both of them, so through this way we can create a diode, है ना? So that's why it is a two terminal anode and cathode device, and it is used to light emits। ठीक है, in every diode when we connect biasing across this PN junction, in the two way they emits the energy in the two form, one is in the form of heat, another is in the form of light। ठीक है, so in normal diode there is no concept of emission of light, because they all kinds of energy they can transfer in the form of heat or from the carrier transportation। But in LED why they emit light, ये इसका कोई मुझे आंसर देगा क्या? Why it is major part of the energy they emit in the form of light, how it is possible and how it is different from the normal PN junction diode? What is the speciality of LED? The basic one, basic question. Anyone? एनीवन कोई आंसर देगा? चलिए, तो इसका आंसर क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड इज हैविंग हायर डोपिंग कंसंट्रेशन। हम एक पीएन जंक्शन डायोड को एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड से कैसे चेंज करते हैं कि उसका पी टाइप और एन टाइप दोनों में डोपिंग बढ़ा देते हैं, हायर डोपिंग कंसंट्रेशन। तो जब हाई डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब उसमें जो इम्प्यूरिटीज हैं उसका लेवल हम बढ़ा देते हैं, और जब इम्प्यूरिटी का लेवल हाई हो जाता है इन दिस केस वी कैन इजीली transmit the energy in the form of light, so that's why light will emit through the LED। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल एंड विच इज यूज्ड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस मोड। ठीक है, बोथ द मोड जस्ट लाइक ए नॉर्मल डायोड। ठीक है, तो ये रिवर्स बाइस में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, फॉरवर्ड बाइस में ये इज अ लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब इट विल इमिट द लाइट व्हेन वी connect biasing across this PN junction diode, this LED diode। okay, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलईडी? सो यू कैन डायरेक्टली सी, एक साइड इसका जो ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इज पी टाइप है, अनदर नोड इज एन टाइप, एंड जो ये सिंबल ये जो एरो दिख रहे हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये वाले जो सिंबल आपको दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं लाइट के लिए। ठीक है ना, ये लाइट है। तो जब भी हम इसमें बाइसिंग लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे डायोड में। ठीक है ना, ये प्लस एंड ये माइनस। तो यहाँ से जब से एनर्जी जाएगी तो ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ से एमिट होने लगेगी, तभी जो भी डायोड आपने देखे होंगे कलरफुल लाइट उसमें से एमिट होती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइट एमिटिंग
डायोड। इसमें नेक्स्ट जब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ देखा एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड जो है वो पी टाइप है, जो कि एरिया वाइज साइज वाइज बड़ा होता है। तो ये ग्रीन कलर हम देख रहे हैं, लीड जो है इसकी एनोड है। जो कैथोड है वो स्मॉल होता है एनोड के कंपैरिजन में। तो इस लीड का हमने लेंथ को छोटा शो करके रखा है। एक अपना इसमें बेस मटेरियल होता है, और जब बेस मटेरियल अपन ने देख लिया, इसके बाद यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कर्व क्या बता रहा है, एलईडी का जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है ना। अब जब भी पी टाइप और ये जो एन टाइप है, ये इस तरह से एक स्मॉल बाउंड्री के थ्रू यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं, और जैसे हम यहाँ पे बाइसिंग अप्लाई करेंगे, then it will start the conduction and light will emits from this area। तो यहाँ से ये एरो जो दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से लाइट एमिट करते हैं, ठीक है ना। सो थ्रू दिस वे इट विल स्टार्ट एमिशन ऑफ द लाइट। इसके बाद यहाँ वर्किंग ऑफ एलईडी है। आई थिंक इट इज अ वेरी कॉमन पिक्चर, जो कि आप लोग कई बार देख चुके हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पी टाइप है, यहाँ एन टाइप है। ये लाइट ब्लू कलर जो है ये होल्स के लिए है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्पल है, ठीक है। और कुछ आयंस होते हैं। तो यहाँ पे ये आयंस आ गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे ही हमने यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया, देन जो यहाँ पे आयन इकट्ठे हो गए स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लीशन रीजन सेंटर में। तो मैक्सिमम स्पेस चार्ज रीजन इनिशियली क्या होता है कि जो है आपके जो आयंस हैं वो पहले स्पेस चार्ज रीजन में कलेक्ट होते हैं, देन द होल्स एक्वायर सम एनर्जी एंड इट विल रिपल्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। एंड यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से इस साइड मूव करते हैं। कैसे, जब ये बीच वाले रीजन में दोनों एक इस तरह से लेयर बनाते हैं, तो ये बाइसिंग पोटेंशियल जो भी अप्लाई करा है, इसका अपोजिट फोर्स की एक बाउंड्री यहाँ पे बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। सो इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा एनर्जी जब इस होल को मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइसिंग वोल्टेज, ये जो बैटरी है ये यहाँ से फोर्स देती है इसको एंड साइड में, और इतना पुश करती है, मतलब उसकी एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर एरिया। इस एरिया में जो भी एनर्जी है इससे जब मैक्सिमम हो जाएगी बैरियर पोटेंशियल से, सो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो इन दिस वे द स्टार्ट flowing from p to n type, the electrons will move from n to p type, and all kinds of energy is emitted in the form of light। तो ये अपना ये वाला है। अब एनर्जी की जब हमने बात की है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एनर्जी विल बी, यहाँ पे आप देख लो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ से मूव हो रहे हैं। तो एनर्जी आपकी जो है इसके बीच में जो एनर्जी ईजी है, क्योंकि इसका गैप अपन कम कर देते हैं टू इंक्रीज द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। then it will start electrons will move from conduction to valence, and it will start emit the light। So the energy formula is given by h into f, where h is the Planck constant, f is the frequency of the signal जो भी move कर रहे हैं उसका operating frequency है, and hc frequency को we can write c by lambda, where lambda is y and c is your speed of light। So speed of light, so where in this wavelength, so once we use a particular wavelength of the signal, you can see the visible light from the diode। मतलब इसके लिए आपके पास जो wavelength है वो भी एक particular range में होनी चाहिए। For example, if you apply wavelength between 4000 to 8000, ये आप याद रखना वैल्यू। आपने 4K एग्मास्ट्रॉन्ग 4000 की आपने वैल्यू इसमें ली है। एग्मास्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 से लेकर 8000, ठीक है ना, 8K। तो इस रेंज की वेवलेंथ जब आप यूज करेंगे, तो उस केस में ह्यूमन कैन सी द विजिबल लाइट, एंड बियॉन्ड दिस लिमिट you cannot see anything from the LED।
तो इस पर्टिकुलर रेंज में ही हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा 4000 to 8000, ठीक है। एंड बियॉन्ड दिस लिमिट देयर इज नथिंग टू विजिबल, ठीक है। एंड इट वर्क एज अ नॉर्मल डायोड, तो इस लिमिट के बाहर जब भी आप जाओगे इट विल वर्क एज अ नॉर्मल डायोड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल यूज्ड in LED. So it is very common point, that is material use, that is one is gallium arsenide, गैलियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसको मिक्स करते हैं 3-4 ग्रुप, या अपन बोलते हैं 2-3-4 ग्रुप या 3-4-5 ग्रुप। तो 3-4 और 3-4-5 ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। ये पीरियोडिक टेबल में अपन को पता चलता है 3 में कौन सा है, 4 में कौन सा, फिफ्थ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स है। तो इनके कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड का कॉम्बिनेशन है जो कि इंफ्रारेड एलईडी बनाता है। और इंफ्रारेड एलईडी आप बहुत कॉमनली यूज करते हो, लाइक रिमोट कंट्रोल, आप जो घरों में टेलीविजन यूज करते हैं, ओटीटी मशीन्स हैं, आपका प्लेयर हैं, वीडियो कैसेट प्लेयर्स, एसी है, उनके सारे जो रिमोट कंट्रोल हैं वो ही ये इंफ्रारेड लाइट पे काम करते हैं, जो कि गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल उसमें लगा होता है उसके ट्रांसमीटर में। तो वहां से वो एक इंफ्रारेड लाइट निकालते हैं जो कि रिसीवर रिसीव करता है एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरा होता है गैलियम फॉस्फाइड। तो जो भी रेड और ग्रीन कलर के एलईडी लाइट्स आपने देखे होंगे वो पर्टिकुलर इस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, देन इट विल यूज टू वर्क एज अ रेड एंड येलो लाइट। तो इस तरह से जिस कलर की लाइट आपको चाहिए उस तरह के एलईडी का कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके हम करते हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए मटेरियल्स। इसके बाद आपका लास्ट में आता है एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो which kind of application हम use we can use in LED? So first is used as a indicator. आपको लाइट में इंडिकेटर चाहिए, जैसे कि अपन पावर लाइट सिग्नल देखते हैं अपने स्क्वायर्स पे, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ठीक है ना। तो हमें ग्रीन कलर डिफरेंट डिफरेंट लाइट चाहिए होती है, तो इट इज यूज्ड एज अ लाइट इंडिकेटर। सेकेंड अपन ने देखा घरों में पावर रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड की रेंज एक लिमिटेड ही होती है। तो होम अप्लायंसेस को अगर हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड करना है तो वहां पे अपन इंफ्रारेड का यूज कर लेते हैं, बाहर इसको यूज नहीं करेंगे। तो और दूसरा ऑब्स्टेकल, अगर यहाँ पे कोई लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो इंफ्रारेड विल नॉट पेनिट्रेट, सो इट विल डिसॉल्व और एब्जॉर्ब बाय द obstacle. So the path between source to destination should be clear. So that's why it is used in home appliances as a remote control. In fiber optic communications, LED is a major source element used as a light source which convert electrical signal into light signal in the transmitter section of optical fiber communication. And last one is lighting decoration. So you all know about the lighting decoration part on some festival and other occasion. LED will work according to light decoration. Okay. So this is all about our LED.